स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ट्रेंड इन आईटी इंडस्ट्री। फर्स्ट ट्रेंड जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वाइब कोडिंग है। जो सेकंड ट्रेंड चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में इन 2025 ऑल्सो, जो कि है सिस्टम डिजाइन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सिस्टम डिजाइन है क्या? सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? यहाँ पे सिस्टम है कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट। ठीक है, अब हमें वो एप्लीकेशन को, वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है। तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो सपोज ये कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है। ब्रॉड वे में अगर देखें तो इसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स कह सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रंट एंड, ओके, सेकंड इज बैक एंड एंड दिस वन इज डेटाबेस। अब हम हर एक कंपोनेंट को थोड़ा सा समझते हैं। तो जो फ्रंट एंड है, तो जो फ्रंट एंड है इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सपोज हम रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फ्रंट एंड में अगेन हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हम फ्रंट एंड में देख सकते हैं कि हमारा, तो यानी कि अब हमें देखना है कि हमारा जो फ्रंट एंड है, जो कि एक एलिमेंट है, अब इसको डिज़ाइन करना है हमारे सिस्टम का। तो फ्रंट एंड में क्या क्या फीचर होंगे, ठीक है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होंगी, वो हमको डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, कौन सा टेक स्टैक चूज करना है, कौन सा आर्किटेक्चर डिसाइड करना है। आर्किटेक्चर के भी टाइप हैं, एक होता है मोनोलिथिक, एक होता है माइक्रो सर्विसेज। सो आपको हर एक एलिमेंट को डिजाइन करना है। यानी कि जैसे कि फ्रंट एंड एक एलिमेंट है, तो हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, क्या क्या उसमें फीचर होंगे, क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी होगी, कौन सा टेक स्टैक यूज करेंगे, कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेंगे। ठीक है, अब है हमारा बैकएंड का कंपोनेंट। बैकएंड के कंपोनेंट में भी सेम थिंग, क्या फीचर होंगे, फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, सपोज हमने यहाँ जो आर्किटेक्चर है वो माइक्रो सर्विस लिया। इसका मतलब है कि आपका जो बैकएंड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं। सपोज ये सर्विस है ईमेल की, सपोज ये सर्विस है ऑथेंटिकेशन की, एंड सपोज ये सर्विस है पेमेंट की। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया कि हमारा बैकएंड का आर्किटेक्चर जो है माइक्रो सर्विस बेस्ड है, और तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विस है। दिस इज सर्विस 1, दिस इज सर्विस 2, दिस इज सर्विस 3। और डिफरेंट सर्विस डिफरेंट टेक स्टैक यूज कर सकती है। ये जो है बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ माइक्रो सर्विसेज, कि हम अपने एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में तोड़ रहे हैं, और हर एक सर्विस डिफरेंट टेक स्टैक को यूज कर सकती है, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकती हैं these सर्विसेज, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, बट हर एक सर्विस डिफरेंट टेक स्टैक यूज कर सकती है। और यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बिग कंपनीज के द्वारा, बिकॉज उनका जो प्रोजेक्ट है, जो उनका एप्लीकेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है।
दैट्स वाई उन एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, बैकएंड में, फ्रंट एंड में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, लार्ज कंपोनेंट्स हैं, बैकएंड में लार्ज एंड हैवी सर्विसेज हैं। सो ये हमने देखा कि कैसे बैकएंड में बैकएंड को हम डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर क्या होता है ओवरव्यू। अब बात करते हैं थर्ड जो हमने एलिमेंट सपोज किया था वो था डेटाबेस। डेटाबेस में अब बात आती है कि हम डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे, यानी कि हम कौन सा फर्स्ट थिंग आती है कि हम कौन सा डेटाबेस चूज करें, डिसाइड कौन सा करें, सीक्वल या नो सीक्वल। एंड फॉर दैट देयर इज वन मोर थिंग, कैप थ्योरम, जिसका हम यूज करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन की, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन चूज डीबी ऑल्सो। तो अभी तक आपने देखा कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है। बेसिकली हमने देखा कि थ्री कंपोनेंट्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डीबी, एंड हर एक कंपोनेंट को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो अगेन उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है। ओके, तो बेसिकली हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीज़ों को। अब बात आती है वाई सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन की ज़रूरत क्या है, क्यों हम सीधे ही एप्लीकेशंस क्रिएट कर दें और फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज करते रहें, बट ऐसे काम नहीं चलता। सिस्टम डिज़ाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो है टू इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस फर्स्ट। वाई यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाता है कैसे, सपोज आपने सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपरली किया है। सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपरली मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेंगे, आपने स्केलिंग कर रखी है प्रॉपर, और अनदर एग्जांपल लेते हैं कि एक एप्लीकेशन है जिसने स्केलिंग नहीं कर रखी है। सपोज यूजर इंक्रीज हो गए, ठीक है, जैसे ही यूजर इंक्रीज हुए तो सर्वर पर लोड इंक्रीज हो गया। सर्वर पर जैसे लोड इंक्रीज हुआ आपका सर्वर क्रैश हो गया। अब सर्वर इन्फॉर्म कर रहा है क्लाइंट को वेबसाइट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग और वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, तो आपका यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो हो जाता है डाउन। इसलिए अगर आपने सिस्टम डिज़ाइन प्रॉपरली किया तो आपने स्केलिंग करी होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सो जिससे कि अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते हैं तो आपको आपका सर्वर उसको हैंडल कर पाए। सेकंड थिंग जो आती है वो आती है कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, कंपनीज का जो हिडन एजेंडा होता है, फर्स्ट हिडन गोल वो होता है कॉस्ट रिड्यूस करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना। तो कॉस्ट कब डिक्रीज होगी, जब आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज होगी, यानी कि ऑप्टिमाइज होगी। ऑप्टिमाइज मतलब कि आपका सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपका जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट हैंडल कर पा रहा है। अगर सर्वर ही आपका क्रैश हो गया यानी कि आपकी सर्विसेज स्टॉप होगी, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। सो अभी तक हमने बात की सिस्टम डिज़ाइन क्या है और हम सिस्टम डिज़ाइन क्यों करते हैं। अब हम थोड़े से टर्म्स देख लेते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन है क्या, ओवरव्यू लेंगे इसका, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फेमस है, जो कि है स्केलिंग का, कि आपका सिस्टम स्केल कर पाता है या नहीं जब यूज़र इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड टाइप है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब कि आपका पहले सर्वर था एक, यानी कि सपोज आपका एक कंप्यूटर हैंडल कर रहा था रिक्वेस्ट, अब आपने सर्वर इंक्रीज कर दी, ये होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, आपका ये था सर्वर,
आपने इस सर्वर को पावरफुल करने के लिए, ताकि ये हैंडल कर पाए, आपने इसको वर्टिकली स्केल किया, यानी कि इसको आप थोड़ा-सा बिग कर दिया। रियल में हम इसको बिग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो एक्जिस्टिंग सर्वर था, उसकी रैम को इंक्रीज़ कर दिया, उसकी मेमोरी इंक्रीज़ कर दी, उसका सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज़ कर दी। ये होता है वर्टिकल स्केलिंग। सेकंड थिंग होती है डेटा शार्डिंग। ओके, डेटा शार्डिंग का मतलब है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन का डेटाबेस है, उसको ब्रेक कर दिया, रेप्लिकेट नहीं किया। आपने इस डेटाबेस को ब्रेक डाउन कर दिया। सपोज आपका डेटाबेस का साइज है 100 जीबी, तो आपने चंक्स बना लिए। ये जो बॉक्सेस हैं, ये चंक्स हैं, यानी कि ये डेटा छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, चंक्स हैं, चंक 1, चंक 2, चंक 3। अब आप इनको एक अलग डेटाबेस सोच सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन के 3 डेटाबेस हैं और वो अलग अलग लोकेशन पर स्टोर हो सकते हैं, अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज यूजर का डेटा चंक 1 में स्टोर होता है, ठीक है। एडमिन डिटेल्स चंक 2 में है, एंड अदर पेमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो आपका चंक 3 में है। तो हमने ऐसा किया क्यों? ताकि हमारा डीबी ऑपरेशन फास्ट हो पाए। एक लार्ज डेटाबेस को हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इंस्टेड कि आप, अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ टास्क ऑपरेशन करने हैं, तो आप पेमेंट के डीबी को एक्सेस करें इंस्टेड ऑफ लार्ज डेटाबेस। तो कॉमन सेंस है, कोई काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये है डेटा शार्डिंग, यानी कि हम अपने डेटा को छोटे छोटे शार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और हर एक चंक का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है थर्ड होता है डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन का मतलब है आपका जो पेमेंट का डीबी है, इससे पहले हमने समझा कि पेमेंट का डीबी है, इसी की 2 कॉपी और हो सकती हैं। सपोज आपका ये हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि यूज़र को कि आपका डेटा लॉस्ट हो गया। तो इसलिए आपको डेटा को रेप्लिकेट करना पड़ता है, यानी कि एक कॉपी आपको या सेकंड कॉपी आपको क्रिएट करके रखनी पड़ती है। दिस इज डेटा रेप्लिकेशन। फोर्थ जो टर्म है वो है फोर्थ आता है रेट लिमिटर। तो क्या करेगा, मान लिया क्लाइंट ने सर्वर पर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी, तो हो सकता है 100 यूजर सेम थिंग कर रहे हो, 100 रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपका सर्वर जो है क्रैश हो जाए। तो रेट लिमिटर क्या करता है, लिमिट कर देता है कि क्लाइंट विद इन दिस टाइम फ्रेम, सपोज 1 मिनट में 1 रिक्वेस्ट ही कर पाए, ठीक है। यानी कि वो रिक्वेस्ट ज़्यादा ना कर पाए सर्वर को, तो इसके लिए रेट लिमिटर यूज होता है। बट यहाँ हम सिर्फ पर्टिकुलर यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये यूजर विद इन दिस टाइम फ्रेम एक्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ही कर पाए। बट हो सकता है कि 100 यूजर्स या 1000 यूजर्स सेम टाइम पे या लैक्स ऑफ यूजर्स सेम टाइम पे सर्वर पर रिक्वेस्ट करें, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए फिर तो उसके लिए जो सॉल्यूशन आता है वो आता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। हमने कहा सर्वर भी डिफरेंट हैं, हमने स्केलिंग करी हुई है एप्लीकेशन,
सपोज क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट आई सेम टाइम पे, सो लोड बैलेंसर क्या करेगा, क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट इस सर्वर को देगा, क्लाइंट 2 की रिक्वेस्ट यहाँ दे देगा, या फिर 100 सपोज 300 रिक्वेस्ट आई तो 100 रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएंगी, 100 रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएंगी, 100 रिक्वेस्ट यहाँ चली जाएगी। सो सर्वर जो है इसको इजीली हैंडल कर लेगा। अगर हम लोड बैलेंसर यूज नहीं करेंगे तो जो लोड है वो एक ही सर्वर पे आएगा और सर्वर क्रैश हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सिस्टम डिज़ाइन में वो है CDN, काफ़ी फेमस है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उसका क्या मीन होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी नियर पहुंचा दिया जाता है। सपोज आप हैं इंडिया में, क्लाइंट है इंडिया में, सर्वर है आपका USA में, सो USA से जो रिस्पॉन्स आएगा, सो कॉमन सेंस है कि जब हमारी लेटेंसी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है जियोग्राफिकली, तो वो इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में क्या होता है, सेम डेटा इंडिया के सर्वर में स्टोर कर दिया जाएगा। सपोज मुंबई में सेम डेटा स्टोर करा दिया, अब जितने भी इंडिया के यूजर हैं उनकी जो लेटेंसी है वो डाउन हो गई, यानी कि जो जियोग्राफिकली डिस्टेंस है वो कम हो गया और रिस्पॉन्स जो है फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम USA। अब ये रिस्पॉन्स आपके नियर सर्वर से आएगा। तो ये है CDN। अब बात कर लेते हैं सिस्टम डिजाइन में टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स होते हैं दो, LLD एंड HLD, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन का मतलब है कि आपके जो जो मेन कंपोनेंट हैं, यानी कि जैसे कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये आपके मेन कंपोनेंट हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि इनका आर्किटेक्चर क्या होगा, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। ये आता है हाई लेवल डिजाइन में। लो लेवल डिजाइन में क्या आता है, जितने भी मेन कंपोनेंट हैं अब उनको हम डीप डाइव करेंगे, उनका एक्चुअल डिजाइन करेंगे। जैसे कि पहले मैंने समझाया, फ्रंट एंड को हम अब डिटेल में डिज़ाइन करेंगे, बैक एंड को हम अब डिटेल में डिज़ाइन करेंगे कि बैक एंड में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज होगा या फिर मोनोलिथिक। और यहाँ पे हम लो लेवल डिज़ाइन इसलिए कह रहे हैं, सपोज अब हम उस सर्विस को डीप डाइव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ हमने कहा ठीक है आर्किटेक्चर ये है, आर्किटेक्चर हमने हाई लेवल में डिसाइड किया। लो लेवल में होगा कि ठीक है आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि सपोज कौन सी क्लासेस आएंगी, लॉजिक क्या होगा, इंटरफेस कौन से यूज होंगे। तो ये सब डिफरेंस है LLD और HLD में। HLD मतलब कि मेन कंपोनेंट क्या है, LLD मतलब कि मेन कंपोनेंट को कैसे डिज़ाइन करना है। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है। देयर इज़ लॉट इन सिस्टम डिज़ाइन, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे की वीडियोस में, जैसे कि कैशिंग, ठीक है, हम कैशिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, API डिज़ाइन, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा सिस्टम डिज़ाइन क्या है, क्या क्या हमारे जो भी सिस्टम है उसमें क्या क्या, सपोज ये हमारा सिस्टम है, इसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट्स हैं, फिर हर एक एलिमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है, वो हमने देखा। अगर बात करें फ्रंट एंड या बैक एंड या DB, तो हमारा डेटाबेस कितना फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल, अगर हमें DB अपडेट करना है, हमें एक रो इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, हमें कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट करना है, तो कितना फ्लेक्सिबल है स्कीमा, और कैसे हम DB को चूज करते हैं, सीक्वल नो सीक्वल, कैसे हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन।
एग्जाम्पल होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। ऐसे हमने फ्रंट एंड में देखा कि हमारा आर्किटेक्चर क्या होगा, बैक एंड में आर्किटेक्चर क्या होगा, माइक्रो सर्विसेज होगा या फिर मोनोलिथिक होगा। मोनोलिथिक मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सेम टेक स्टैक यूज कर रहे हैं। सपोज बैकएंड हमने जावा में क्रिएट किया तो हम जावा में ही पूरा बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं। बट माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हम पेमेंट की अलग सर्विस, ईमेल की अलग सर्विस, यूजर की अलग सर्विस, ऑथेंटिकेशन की अलग सर्विस, एंड हर एक सर्विस के लिए हम डिफरेंट टेक स्टैक को चूज कर सकते हैं। तो हमने माइक्रो सर्विसेज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का बेसिक ओवरव्यू लिया। एलएलडी एचएलडी में डिफरेंस हमने देखा। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम डिजाइन समझे हमने, नए नए टर्म समझे जैसे कि डेटा रेप्लिकेशन, डेटा शार्डिंग, सीडीएन, ओके, स्केलिंग। और हमने समझा कि हम सिस्टम डिजाइन यूज क्यों कर रहे हैं, क्या होता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट समझ आया है या आपको कुछ और नया जानना है या आपको डिटेल में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।